हेलो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के अंदर स्थित एक छोटा सा ज़िला बूंदी, जहां पर हम देखेंगे यहां पर स्थित बहुत ही सुंदर तारागढ़ किला, जो काफ़ी सुंदर है, विश्व में प्रसिद्ध है। यह किला यहां की चित्रशाला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तारागढ़ किले पर जाने के लिए हम यहां की सुंदरता को देखते हुए, सिटी को देखते हुए, यहाँ पर सकड़ी गलियाँ देखते हुए हम तारागढ़ किले पर पहुँचेंगे। तारागढ़ किले में रास्ते में आने वाले सुंदर दरवाजे, सुंदर इमारतों को देखते हुए हम तारागढ़ किले तक जाएंगे। यहाँ के बाज़ार भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ की गलियाँ सकड़ी होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी दिखाई देती है। यह राजा महाराजा के समय पर बसाई गई सिटी है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सकड़ी गलियाँ हैं। यहाँ पर जाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें उतना ही आनंद महसूस होगा। यहाँ का किला देखने लायक है। मैंने इस किले के बारे में बहुत सुना है, तो आज हम तारागढ़ किले पर जाने के लिए तैयार हैं। हम लगभग तारागढ़ किले पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर कई दरवाज़ों का निर्माण करवाया गया है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 50 से ज़्यादा बावड़ियाँ बनाई गई है, जिनमें विश्व में प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। रानी जी की बावड़ी को विश्व में जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सुंदरता दिखाई गई है, इतनी कलाएं की गई है। उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसे विश्व में जाना जाता है। हम रानी जी की बावड़ी भी जाएंगे। तारागढ़ किला घूमने के बाद हम रानी जी की बावड़ी, सुखमहल और 84 खंभों की छतरी जाएंगे, जिसके लिए बूंदी को जाना जाता है। हम तारागढ़ किले पर पहुंच चुके हैं। तारागढ़ किला और उसकी सुंदरता हमारे बिल्कुल नज़दीक है। हम तारागढ़ किले पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे जाने पर हम बाइक को पार्क कर देंगे। ये माँ जी यहाँ पर बाइक पार्क करवाती है, जिसके ये 20 रुपये चार्ज करती है, लेकिन ये सुविधा अच्छी है, किसी गरीब का खर्च चल रहा है। अब हम तारागढ़ किले पर पहुंच चुके हैं। सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वो टिकट विंडो है, जहां से हम टिकट लेंगे। यहाँ पर भारतीय नागरिकों के लिए 100 रुपये टिकट रखा गया है। जो वयस्क होते हैं उनके लिए 100 रुपये, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा कम होता है, या स्टूडेंट्स के लिए कम होता है। हमारे साथ हमारे गाइड, हमारे दोस्त श्याम जी भी है, जो हमें इस किले के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा और थोड़ा बहुत हमारे दोस्त श्याम जी बताएंगे, जो हमारे गाइड भी है। हम किले के अंदर पहुंच चुके हैं। श्याम जी हमें इस किले के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे। यहाँ आसपास क्या रहा होगा, क्या रहा करता था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे बनी, कब बनी, उसके बारे में थोड़ा इतिहास बताएंगे। चलिए सुनते हैं श्याम जी को। नमस्कार। तो आज हम आपको विजिट कराने आए हैं तारागढ़ फोर्ट, हाड़ाओं का राज सिंहासन। तो आप देख रहे हो, जो आप जो सामने देख रहे हो, यहाँ फीमेल और मेल, जो मेल फीमेल का रखा गया है, वो बाथरूम है, शौचालय है। वो अभी का शौचालय, पहले कोई शौचालय नहीं हुआ करते थे। जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये घुड़सवार के जो कि उनके घोड़ों के ऊपर जो भी चीज़ें वस्त्र होते थे, उनके रख रखाव और घोड़ों की आराम से देखभाल करने के लिए उनके लिए कक्ष बनाए गए थे। जब यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती थी, तो बहुत सारे को जब सैनिक रहते थे, तो उन सैनिकों को क्या है, लाइन से बिछा बुछू के और यहाँ पर खाना खिलाया जाता था। और आराम से देखो, मैं
गेट। ये जो झरोके देखने को मिलेंगे तारागढ़ फोर्ट के, ये आपको काफ़ी लुभावने हैं झरोके कि आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आज अपन इनको देख रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के काल में। तो आर्किटेक्चर एक से बढ़कर एक हो गई है, लेकिन पहले के ज़माने के देखो कितने हज़ार साल पुराने, 500 साल पुराने, हज़ारों सालों पुराने के जो महल खड़े हुए हैं, इनकी जो आर्ट है वो कितनी झरोके देखो और चीज़ें बनावट देखो, कितनी मेहनत होगी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पहले के राजा महाराजा और काम करने वाले कारीगर काफ़ी मेहनती होते थे। यहाँ पे घोड़ों की रख रखाव और घोड़ों के कक्ष बनाए गए हैं। आपको ले चलते हैं ऊपर तारागढ़। तो हम बढ़ रहे हैं तारागढ़ फोर्ट की तरफ आगे आगे। तो आपको देखेंगे कि ये जो अलग अलग जो ये दिखे गए हैं झरोके के साथ जो ये रास्ते दिए गए हैं ऊपर, इनमें क्या होता था कि जैसे राजा कई युद्ध जीत के आते थे तो धीरे धीरे इस रास्ते पे जैसे बढ़ते थे, ये जो रास्ता था इसमें घोड़े ऊपर तक चले जाते थे। तो वहाँ से पुष्प वर्षाएं और रानियाँ जब वो जाते थे युद्ध करने के लिए तो रानियाँ ऊपर झरोकों से देखा करती थी। तो बाहर का जो विवरण था उसको देखने के लिए, रूबरू कराने के लिए राजा महाराजाओं के लिए, सेना के लिए जो था उसमें घोड़े आराम से इस साइड में निकलते थे और जो पानी की व्यवस्था थी ऊपर था तारागढ़ फोर्ट के ऊपर। तो आप चलिए आगे से रूबरू करवाता हूँ। और ये जो था गणेश पोल, हाँ ये गणेश जी का मंदिर, ये गणेश मंदिर, ये गणेश टेम्पल। जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जाते थे, राजा महाराजा युद्ध करने के लिए ले जाए या कहीं परंपराओं में या संस्कृति के जो उत्सव मनाए जाते थे तो गणेश जी के शुरुआत करते थे यहाँ से। ये गणेश टेम्पल है, इसको गणेश पोल और गणेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से देखो बूंदी, हाड़ाओं की धरती। ये गुड़शाला है ना, कौन सी? सामने ये वाली? हाँ, ये सैनिकों के इनके रहने के लिए थे। बाकी जो छोटे छोटे जो बाहर से लेके आते थे पशु पक्षी जानवर या कोई भी, उनके रख रखाव के लिए होते थे। बाकी ये सैनिकों के लिए थे। गुणशाला तो वो थी जो वहाँ पर थी। बाकी यहाँ पे सैनिक लोग खाना वाना बनाने का काम करते थे कि उनकी रसोइयाँ थी और वहाँ पे रसोई परोसने का काम होता था। सामने आ गया हाथी पोल। हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो हाथी पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथी पोल इस गढ़ का मुख्य द्वार था और मुख्य द्वार है। जो तारागढ़ फोर्ट है उसमें जो हाथी की शेप बनी हुई है, दो हाथियों के सूंड आपस में मिली हुई है, इसे हाथी पोल दरवाज़ा कहते हैं। ये इस महल का मुख्य द्वार है जहाँ पर राजा जी बैठ के लिया करते थे, उनका राज दरबार लगाया करते थे। इसी के अंदर से प्रवेश करते हैं। ये इस तारागढ़ फोर्ट का हाथी पोल मुख्य द्वार है। दोस्तों समय कम होने के कारण आज हम चित्रशाला ही घूम पाएंगे। महल को हम किसी दिन बाद में आकर फिर देखेंगे, फिर इसका आनंद लेंगे। आज हम केवल चित्रशाला को ही देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना ही समय बचा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर आने में काफ़ी लेट हो चुके थे। हम यहाँ पर लगभग 3 बजे पहुँचे थे, तो हम महल नहीं देख पाएंगे। आज हम केवल चित्रशाला ही देखेंगे। दोस्तों यह महल लगभग 1354 ईस्वी में बनवाया गया था। यह महाराजा देवाहाड़ा द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए यहाँ पर हाड़ाओं का शासक रहा है। शुरू में यहाँ पर मीणाओं का शासक रहा था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर केवल हाड़ाओं का ही शासक रहा है और आसपास के क्षेत्र को हाड़ाओं के नाम से, हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी शामिल है। दोस्तों अब हम चित्रशाला परिसर में पहुंच चुके हैं। चित्रशाला परिसर से बूंदी का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, तो हम पहले इस सुंदरता का आनंद लेते हुए यहाँ बने हुए पूरे महल का नज़ारा का आनंद लेंगे। यहाँ पर चित्रशाला महल के बाहर बहुत सुंदर गार्डन का निर्माण करवाया गया है। यह गार्डन इतना सुंदर है कि यहाँ पर लोग
जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी घूमने आते हैं। हमारे श्याम जी जो दोस्त हैं, हमारे गाइड है, वो शिव मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पर किसी समय में यहाँ पर राजा महाराजा पूजा किया करते थे। हम भी यहाँ पर एक बार शिव जी को धोख देंगे, उसके बाद हम चित्रशाला की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे शिवलिंग है, महादेव है, हर हर महादेव। यहाँ पे जो राजा रहते थे वो सुबह सुबह जिस तरह थे तो यहाँ सूरज की किरणें पूर्व दिशा से सीधी पड़ती थी, और यहाँ पर स्नान करके जो एक झरोका है, इसमें स्नान करके जो तरह बनाया गया है फव्वारा, इसमें नहा के और आराम से यहाँ फूल वाली बढ़िया आराम से सुबह मॉर्निंग वॉक करना, और यहाँ नहा धो के आराम से भगवान की आराधना के लिए, शिव आराधना के लिए यहाँ बैठे करते थे। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पहले के राजा महाराजाओं की हाइट कितनी बड़ी होती होगी, कि देखो इतना बड़ा शिवलिंग है, तो इस हिसाब से वो आराधना करते थे, ऊपर के बैठते होंगे तो आराम से ये करके। ये नंदीश्वर जी है, ये यहाँ के नंदी भगवान, और शिव जी से आप आराधना करो। इनसे वाकई आपको लगेगा कि पहले के राजा महाराजाओं ने यहाँ तपस्या करी होगी, कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई होगी, कितने राजाओं ने यहाँ पे प्रार्थना की होगी। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि अपना भविष्य और आने वाले लोगों का भविष्य बढ़िया सुख शांति में से जिए, और अपन इनकी तपस्या करते हैं। थोड़ा सा इनका आराधना करवाइए और मैं थोड़ी प्रार्थना कर लेता हूँ। आप आगे पीछे का, ऊपर नीचे का, दाएं बाएं का झरोके लीजिए। श्याम जी के बाद अब मैं भी यहाँ पर डोक देने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है वहीं से चित्रशाला की ओर बढ़ेंगे। हर हर महादेव, जय श्री भोलेनाथ। ये नंदी भगवान है। यह चित्रशाला के बाहर वाला जो महल बनाया गया है वो हिस्सा है, ये भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर कई पेड़ लगाए गए हैं। इसी गार्डन में किसी समय पर रानियाँ राजा घूमते होंगे या बैठते होंगे। यहाँ पर एक कुंड भी बनाया गया है जिसके चारों ओर 4 कुर्सियाँ हैं, जहाँ पर किसी समय में राजा महाराजा बैठते होंगे और नज़ारे का आनंद लेते होंगे। चित्रशाला के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है या बोलना अलाउ नहीं है, तो हम केवल वहाँ पर फ़ोटोज़ लेंगे और चुपचाप रिकॉर्डिंग करेंगे। चित्रशाला के अंदर ज़्यादातर चित्र भगवान श्री कृष्ण पर बनाए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सुंदर कलाओं के साथ चित्रकारी की गई है, इसीलिए शायद ये विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर चित्र एक अलग कथा बताता है, हर चित्र एक अलग कहानी बताता है जो उस समय रही होगी। इसी चित्रशाला में कुछ कक्ष भी बनाए गए हैं जो शायद उस समय पर रानियों को रहे होंगे। अभी के वक्त में काफ़ी पेंटिंग्स ख़राब हो चुकी है, कई जगह से यह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी जो बची हुई है वह पेंटिंग्स भी काफ़ी सुंदर दिखाई देती है।
चित्रशाला देखने के बाद हम फिर से एक बार बूंदी के सुंदर नज़ारे के दर्शन करेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इसके बाद हम यहीं पर स्थित तारागढ़ किले से थोड़ा दूर जाने पर हम नवल सागर जाएंगे। यह नवल सागर भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इसमें बूंदी के तारागढ़ की परछाई दिखाई पड़ती है। इसी के अंदर एक मंदिर भी बनाया गया है जो पानी में डूबा हुआ है। आप सभी को अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।